समझने के लिए आगे चलते हैं आचार्यवर धनेंद्र जी जैन गोरखपुर से, कि वो हमें, आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें सामायिक की यात्रा वो कराएं। आचार्यवर धनेंद्र जी फ्रॉम गोरखपुर। नमन। Thank you, Neeta ji. Thank you so much, and you are looking so beautiful. जय जिनेंद्र। सामायिक के लिए नीता जी ने कहा है, जयपुर से सभा है। डॉक्टर चंद्रशेखर लोहाड़िया जी, श्री नवीन जी बिल्टीवाला और श्री अनिल जी ठोलिया, ये तीन मेरे अग्रज, मेरे गुरु भाई सभा में उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है, और आज भी जहां कहीं मैं अटकता हूं तो इन तीनों के मार्गदर्शन से ही आगे निकलता हूं। आपको ज्ञात होगा, हमारे आदरणीय नवीन भाई पिछले 10 वर्षों से ध्यान की श्वास और शुद्धि अभ्यास की कक्षा चलाते हैं, हर महीने के पहले सोमवार से 5 दिन के लिए, और इस पैंडेमिक में वो उसको जूम पे भी चला रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने लिंक्स इसमें डालें। जो भी जयपुर में हैं वो उनसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और ध्यान या हीलिंग या आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ने पर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, उसके लिए डॉक्टर चंद्रशेखर लोहाड़िया जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जब से मैंने होश संभाला, बचपन से आप तीनों का स्नेह और सानिध्य मुझे निरंतर मिलता रहा है। अभी पैंडेमिक से रिलेटेड आपने जो नेगेटिविटी और फियर की बात की, तो नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन ये आपस में रिलेटेड हैं। कोविड से ज्यादा भय व्याप्त है। जो भी बीमारी आई है वो तो है, बट उसका भय उससे कहीं ज्यादा है। और आज हर दूसरा आदमी भयाक्रांत है और डिप्रेसिव है, थोड़ा डिप्रेशन में है। इसका क्योर क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है? आज का जो ध्यान का सेशन है, दिस हैज सम रिलेशन विद द प्रिवेंशन। हम इसके सिनॉप्सिस को थोड़ा समझें, इसके पूरे आवरण को समझें कि क्या होता कैसे है। आपको नजर जो चीज आती है वो डिप्रेशन है, फियर, अवसाद है, जिसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सब डिप्रेशन है। उसके अंदर कहीं कोई चिंता होती है, कोई एंजाइटी होती है आपको, और वो एंजाइटी तब होती है जब नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाती है, कोई नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। और नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करती है फियर से, किसी प्रकार का भय। तो जो मूल, जो जड़ है उसकी, वो है फियर। आपको डर बैठा है किसी न किसी चीज का, बीमारी का, लॉकडाउन है तो आगे बिजनेस का, नौकरी का, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी फियर आता है, और उसका रिजल्ट है डिप्रेशन। और डिप्रेशन के आगे भी आयुर्वेद की खोज है मनोदैन्य। वो शायद अभी एलोपैथ नहीं पकड़ पाया उस बात को। मनोदैन्य उसके आगे की स्टेज है, मन की दीनता। आदमी दीनहीन अपने आप को समझने लग जाता है, और इसकी जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं वो वैसे ही है जैसे आप पत्ते पे पानी डालते हैं, क्योंकि इसकी जड़ तो आपके अंदर कहीं डीप रूटेड है। वो है वो भय, वो फियर जो आपके अंदर बैठा हुआ है। तो पहले उस भय को समझें कि भय होता क्या है। जब आप भयाक्रांत होते हैं तो आपके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, एस्ट्रल प्लेन पे और कार्मिक प्लेन पे, जिन 3 शरीरों की बात मैं कर रहा हूं 3 दिन से, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड योर कार्मिक बॉडी, एंड उसके अंदर कोई सोल है। जैन दर्शन ये कहता है कि जो चेतना है या जो आत्मा है उसके अंदर संकोच विस्तार गुण है। इट कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा के अंदर ये गुण है कि वो अपने आप को छोटा या बड़ा कर लेती है। जैसे अगर किसी का हाथ या पैर एम्पुटेट हो जाए, कट जाए, तो उसकी आत्मा अपने आप को संकुचित कर लेगी। हाथी की आत्मा हाथी के बराबर है, चींटी की आत्मा चींटी के बराबर है। तो इसी प्रकार से जब कभी भी हम भयाक्रांत होते हैं तो हमारी आत्मा में संकोच होता है, इसलिए आदमी ठिठुरता है, हाथ पैरों को अपने समेट लेता है। और जब कभी भी आप प्रमोदित या प्रसन्न होते हैं तो कहा भी जाता है खुशी से फूले नहीं समा रहे।
आपकी आत्मा का विस्तार हो जाता है। तो जब कभी भी आप किसी ग्लास में कोई जगह खाली रखेंगे और बाहर रखेंगे तो पानी उसमें भरेगा। अगर कोई भी वेसल, कोई भी बर्तन पूरा भरा हुआ है, इवन इतना भरा है कि वो छलक रहा है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे ही आपके अंदर भय, आपके आत्मा में संकोच होता है, नेगेटिविटी या फियर उसके अंदर पीप इन हो जाती है। जब कभी भी आप सामायिक की भावनाओं से जुड़ेंगे, प्रमोद से, मैत्री से, करुणा से, मुदिता से, माध्यस्थता से, जब आप इन भावनाओं से जुड़ेंगे तो आपकी आत्मा में एक विस्तार होता है। आपकी आत्मा विस्तृत होती है, फैलती है, बाहर की ओर निकलती है। तो जब उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो कोई नेगेटिविटी अंदर आएगी ही नहीं। अगर आप नित्य थोड़ी देर भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इस मोड में रहना सीख जाते हैं तो आपको कोई नेगेटिविटी, कोई फियर नहीं आएगा। फियर नहीं आएगा तो नेगेटिविटी नहीं आएगी, एंजाइटी नहीं होगी और डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये इसका एक प्रिवेंशन है। आप अगर नित्य इसको थोड़ी देर भी करते हैं, जो अभ्यास हम अभी करने जा रहे हैं, तो आप ये निश्चय मानिए कि किसी प्रकार का डिप्रेशन आपके अंदर नहीं आएगा। जिनको आ गया है उनके लिए सुबह का अभ्यास है अनहद का, उससे वो दूर भी हो जाता है। किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं। आप मंत्रों के माध्यम से, भक्तांबर के माध्यम से भी दीदी बताएंगी, और ध्यान के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। तो आज सामायिक के बारे में बहुत कुछ सुना, पढ़ा, देखा गया है। उसको प्रायोगिक रूप से बहुत सरल भाषा में हम एज ए गृहस्थ कैसे कर सकते हैं। सामायिक को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, बहुत सारी विधियां हैं और सभी सही हैं। इसमें कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि स्याद्वाद का यही वैभव है। हम स्याद्वाद को मानते हैं, सब अपनी जगह सही है। ये जो विधि है ये मुझे सबसे सरल लगती है, जो कोई भी इसको रिलेट कर सकता है। क्योंकि हमारी कोई भी ध्यान की विधि हमारे शरीर से शुरू होगी। हम इस औदारिक शरीर से ही प्रारंभ करेंगे और जहां तक जा पाएंगे हम जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आसन में बैठेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आज तक हम बैठे। आचार्य अमित गति विरचित भावना त्रिशंतिका है, भावना 32 है, सामायिक पाठ है, जिसके पहले श्लोक पे हम कुछ प्रायोगिकरण करेंगे और उस सामायिक से अपने को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, सामायिक में होने का प्रयत्न करेंगे। हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे। लेडीज का लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर हो, जेंट्स का राइट पैर और राइट हाथ ऊपर होगा। हाथ एक के ऊपर एक होंगे, घुटने पे नहीं होंगे, किसी मुद्रा में नहीं होंगे। अगर आप किसी कुर्सी या स्टूल पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए, खुला मत छोड़िए, और हाथों को एक के ऊपर एक रख लीजिए। हाथ पैर में गैप ज्यादा हो तो कोई पिलो लगा लीजिए, बत्ती पंखे थोड़े कम कर लीजिए और अपने आसन में आ जाए। आज हम सामायिक के एक अभिनव प्रयोग से जुड़ेंगे। सामायिक जिसके बारे में बहुत सुना, कहा गया, करते भी होंगे कई लोग अपने स्तर पे। कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद, चश्मे उतार लें अपने। आसन को सुदृढ़ करें। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक आसन में बैठें। समय में होना ही सामायिक है। समय, आचार्य कुंद कुंद ने आत्मा को बोला। आत्मस्थ होना सामायिक है, वर्तमान में रहना सामायिक है, समय में होना सामायिक है। करंट अफेयर्स, हिंदी में समसामयिक कहते हैं उसको। वर्तमान में अगर स्थित हो सकूं तो सामायिक सिद्ध हो जाएगा। आसन को सुदृढ़ करें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। मुस्कुराएं। हम अंतर यात्रा को समुद्यत हैं। सामायिक सूत्र, आचार्य अमित गति का पहला सूत्र। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु
कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पहला सूत्र, सत्वेषु मैत्रीम, सबसे मैत्री हो, सत्व से मैत्री हो। जो हमारे सबसे नजदीक है, हमारा ये शरीर, हमारी ये फिजिकल बॉडी, पहले हम इससे मैत्री तो करें, हम इसको तो जानें। कल तक के अभ्यास में हमने इसको शिथिल करने का प्रयास किया था। आज उससे एक कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने शरीर के एक एक स्कंद से मैत्री जगाएंगे, मित्रता का भाव रखेंगे। टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे से प्रारंभ करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने शिथिलीकरण का अभ्यास किया था, मैत्री जगाने का एक अंतरंग प्रयास, एक एक सेल, एक एक स्कंद से मैत्री जगाएं, अपनी मित्रता, ऑफर योर फ्रेंडशिप। कल तक इट वॉज अ सजेशन, टुडे इट इज परसुएशन। आप मैत्री भावना उस तक प्रेषित करें, फ्रॉम द राइट टू, अप टू द हील, अप टू द नी, घुटने तक, राइट फीट, दाएं पैर के एक एक स्कंद को, एक एक सेल, एक एक मसल को, एक आत्मीय प्रतिवेदन, मैत्री भरा, मित्रता का, जांघों से होते हुए कमर तक, लेफ्ट टो, पैर के अंगूठे से घुटनों तक आ जाएं और कमर तक आ जाएं। अपने पूरे पैरों को अपनी मित्रता दें। 24/7 आपकी सेवा में तत्पर आपके पैर, उनकी सुध लें। एक आत्मीय दृष्टि, मैत्री भरी। भेद विज्ञान का यही प्रारंभ है। आप भिन्न हैं और आपका शरीर भिन्न है। आप अपने शरीर के अवयवों से मिलें, कमर से, टेलबोन से होते हुए गर्दन तक, एक एक कसेरू में मैत्री का विस्तार, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, कवरिंग योर कंप्लीट बैक, अपनी पूरी पीठ को मैत्री भावना से ओतप्रोत कर दें, गर्दन तक। पुनः टेलबोन पे आए, थोड़ा आगे मूलाधार तक और ऊपर पीठ के अंदर प्रवेश करें। हैव अ सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक एक अंग प्रत्यंग अवयव को अपनी मंगल मैत्री प्रदान करें। नाभि कमल तक आ जाएं, एट योर नेवल सेंटर। मित्रता की इस भावना को पुष्ट करते हुए ऊपर चढ़ें, हृदय कमल तक आए। माइंड योर पॉस्चर, गर्दन और कमर सीधी रखें। हृदय कमल, हृदय के दोनों पटलों पर वृत्ताकार आवृत्ति देते हुए, टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड टुवर्ड्स योर राइट। हृदय के चारों खानों में एक एक अंग, एक एक अवयव को अपनी मित्रता से ओतप्रोत करें। टुवर्ड्स योर राइट, हैव अ सर्कुलर मूवमेंट। पुनः हृदय के मध्य भाग पर आ जाएं, हृदय कमल पे आ जाएं। थोड़ा ऊपर बढ़ते हुए कंठ तक, गले तक, विशुद्ध तक आ जाएं।
ऑल योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैराथायराइड, थायराइड। एक वृत्ताकार चक्कर गले पे, पीछे गर्दन तक, टुवर्ड्स योर राइट, दाहिनी ओर हाथ की हथेलियों तक। अपने पूरे दाहिने हाथ को अपनी मित्रता दें। पुनः गर्दन पे, टुवर्ड्स योर लेफ्ट। पुनः गर्दन पे, सहस्रार तक चले जाएं, मेधा से होते हुए सहस्रार तक चले जाएं, इनटू योर स्कल एट द टॉप। एक एक स्कंद को अपनी मित्रता से ओतप्रोत करें। माथे से होते हुए चेहरे पे आ जाएं। इंद्रियों का मेल मिलाप, आंखों से, नाक से, मुख से, कान तक। 2 दिन के अभ्यास से ये सुगम होगा आपके लिए। पुनः सहस्रार पे चले जाएं। सहस्रार, एक अवलोकन पूरे शरीर में, कहीं कोई जटिलता, कोई उदासी हो, अविलंब मित्रता के भाव प्रेषित करें और सहस्रार से सीधे नाभि कमल पे आ जाएं। अपने नाभि के मध्य भाग पर स्थित हो जाएं। एट योर नेवल सेंटर, नाभि पर स्थित होकर मित्रता के भाव, मैत्री के भावों को गुणानुगुणित करें। नाभि कमल, नाभि से शरीर के एक एक सेल को पोषण जाता है। वी विल यूटिलाइज दैट चैनल और हम मित्रता के भावों का संप्रेषण नाभि से पूरे शरीर में करेंगे। हमारी इस भावना से हमारा पूरा शरीर ओतप्रोत हो जाए। इस भावना का गुणानुवर्धन नाभि कमल के माध्यम से इतनी मैत्री की वो नाभि से बाहर प्रस्फुटित होने लगे। जिस प्रकार किसी फूल के किनारे से गुजरने वाला पथिक उसकी महक से छूता नहीं रहता, उसी प्रकार आपकी नाभि से प्रस्फुटित होती है मैत्री भावना आपके आसपास के वातावरण को मैत्री से परिपूर्ण कर दे। जो भी प्राणी आपके संपर्क में आए वो आपकी इस मैत्री भावना से ओतप्रोत हो जाए, उसके वैर भाव झर जाए, निर्झरित हो जाए। हम जिस पथ के अनुगामी हैं उनकी मैत्री भावना से ओतप्रोत हो सिंह और गाय एक स्थान पे पानी पीने लगते थे। जिस किसी से भी आपकी अनबन हुई हो, कोई अनंतानुबंधी, कोई बैर बंध गया, अपनी नाभि के माध्यम से इस मैत्री भावना का विस्तार उस तक करें। ज्ञात अथवा अज्ञात, मिट्टी मेसव भूदेषु वैरम मध्यम न केणवी। मेरी सबसे मित्रता है। मित्रता से, मैत्री से परिपूर्ण मेरा यह अस्तित्व इस मैत्री भावना का विस्तार करने के लिए समुद्यत है। नाभि कमल के माध्यम से इस शुभ भावना का अभिवर्धन और इसका विस्तार। सत्वेषु मैत्री, मेरी सबसे मैत्री है। सर्वप्रथम मैंने अपने से मैत्री की और उस मैत्री का गुणानुवाद, अब मैं इसका विस्तार करने में सक्षम हूं और नाभि कमल से मेरी मैत्री का विस्तार, मेरे संपर्क में आने वाला हर एक प्राणी मेरे इस भावना से ओतप्रोत हो जाए। मैत्री भावना
दूसरी प्रमोद भावना, सत्वेषु मैत्रिम गुणिषु प्रमोदम। जिनसे भी हमने मैत्री जगाई है, जो भी हमारे मित्र हैं, दोबारा आप उनसे मिलें तो कितना प्रमोद होता है। किसी मित्र से मिलने में कितना प्रमोद जागता है, कितनी खुशी होती है। हम पुनः एक एक स्कंद से मिलेंगे और प्रमुदित होंगे। टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हुए एक एक सेल से पुनः मिले। जिनसे आपने मैत्री जगाई थी उनसे पुनः मिलें और प्रमोद का संचार करें। घुटने से होते हुए कमर तक, लेफ्ट टो बाएं पैर के अंगूठे से एड़ी से होते हुए घुटने तक और कमर तक। प्रमोद, एक आत्मीय प्रमोद, मिलने की एक आत्मीय संतुष्टि, एक खुशी। गुणिषु प्रमोदम, आपके प्रमोद भरे दृष्टिपात से उस स्थान विशेष के गुणों में वृद्धि होने लगेगी। टेलबोन से होते हुए वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से होते हुए गर्दन तक, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। प्रमुदित हो। पुनः टेलबोन से होते हुए मूलाधार तक, मूलाधार से पेट के अंदर एक एक अवयव, एक एक ऑर्गन को प्रमोद भावना से ओतप्रोत करें। आपके दृष्टिपात भर से उसके गुणों में वृद्धि होने लगेगी। हैव अ सर्कुलर मूवमेंट और नाभि कमल पे आ जाए, ऊपर बढ़ते हुए हृदय कमल तक, दाईं और बाएं पटल पे अपने हृदय में प्रमोद का जागरण करें। प्रमोद का जागरण करते ही उसके गुणों में वृद्धि होगी, वो सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगा। पुनः हृदय कमल पे ऊपर बढ़ते हुए गले तक, अंतःस्रावी ग्रंथियों में प्रमोद का संचार, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड एंड पैराथायराइड, इन्हें शिथिल किया, इनसे मैत्री की, अब इनसे प्रमोद का जागरण करेंगे। पीछे गर्दन तक, दाएं हाथ की ओर, कंधों से होते हुए दाएं हाथ की हथेली तक, पुनः गर्दन पे, कंधों से होते हुए बाएं हाथ की हथेली तक। पुनः गर्दन पे, सहस्रार तक, एट द टॉप। कुछ क्षण सहस्रार में प्रमुदित हो, मुस्कुराएं। आगे बढ़ते हुए फोरहेड से होते हुए चेहरे पे, आंखों में, मुख में, कान तक, इतना प्रमोद की चेहरे से झलकने लग जाए, आपके मुख मंडल पे छा जाए। पुनः सहस्रार पे एक प्रमोद भरी दृष्टि, सहस्रार पे पुनरावलोकन पूरे शरीर का, कहीं उदासी की कोई गुंजाइश न रह जाए। पूरा शरीर प्रमुदित है। नाभि पे आ जाए, नाभि कमल, प्रमोद भरी दृष्टि नाभि पे, आपका दृष्टिपात प्रमोद का गुणानुवर्धन करने लग जाएगा। पूरा शरीर प्रमोद से भरता चला जाएगा, इतना प्रमोद कि बाहर छलकने लग जाए, चेहरे से व्यक्त होने लग जाए।
नाभि के माध्यम से अपने पूरे अस्तित्व को प्रमोद में डुबा दें। जिस भी कमरे में आप बैठे हैं उसका पूरा वातावरण प्रमुदित हो जाए और जो भी प्राणी आपके संपर्क में आए वो आपकी इस भावना से ओतप्रोत होने लगे। दुखी होने का कोई कारण नहीं, प्रमुदित हो, प्रसन्न हो। नाभि पर अंतर्दृष्टि और प्रमोद का जागरण। प्रमोद का अक्षय वितरण। जिस प्रकार कोई दीप शिखा प्रकाश का अनवरत वितरण करती है बिना किसी भेदभाव के, ठीक उसी प्रकार मैं अपनी नाभि से इस प्रमोद का वितरण करूं। जो भी मेरे आभा मंडल में मेरे आसपास आए मेरी इस भावना से ओतप्रोत हो जाए, मेरे मुस्कुराते हुए अस्तित्व को देखकर अपने सारे दुख भूल जाए और वो भी मेरे साथ मुस्कुराने लगे। स्माइल, इट कॉस्ट्स नथिंग। प्रसन्न हो, प्रमुदित हो और नाभि के माध्यम से इसका विस्तार करें पूरी प्रज्ञा के साथ। निरंतर नाभि पर दृष्टि और प्रमोद भावना का विस्तार। तीसरे चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रिं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। मैत्री और प्रमोद से परिपूर्ण ये मेरा अस्तित्व। ऊपर की यात्रा करने को समुद्यत है। नाभि से ऊपर चढ़ते हुए मैं हृदय कमल तक आऊं। हृदय के मध्य भाग पर अपने को स्थित करूं। हृदय कमल, हृदय करुणा का सागर। हृदय असीम करुणा का केंद्र। किसी भी दीन दुखी रोगी कष्ट में किसी भी प्राणी को देखूं तो मेरी करुणा फूट पड़े। हृदय कमल, हे प्रभु, मैं पत्थर दिल न हो जाऊं। किसी भी दीन दुखी को देखकर करुणा का सागर बहा सकूं। मेरे आराध्य असीम करुणा के सागर हैं जिनसे अनवरत करुणा प्रसारित होती रहती है, जिनके समव शरण में पहुंचते ही उस करुणा से सभी ओतप्रोत हो जाते हैं। हम उनके अनुगामी अपने हृदय में इस करुणा को सदा जागृत रखें। बिना करुणा जगे कोई वैयावृत्ति, कोई हीलिंग, कोई परोपकार नहीं हो सकता। मेरा यह अस्तित्व मैत्री और प्रमोद से परिपूर्ण है। इन शुभ भावनाओं के अभिवर्धन के बाद मैं सक्षम हूं कि अपने हृदय से कम करुणा तो निस्सृत कर सकूं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मैं और कुछ कर पाऊं न कर पाऊं, उनके प्रति अपना करुणा भाव रखूं और ये भाव मेरे हृदय में सदा जागृत रहे जब तक मैं उस असीम करुणा के सागर को न प्राप्त कर लूं। मैं सोते को सूखने न दूं।
हृदय के मध्य भाग पर दृष्टि और करुणा का निस्सरण। जो भी क्लिष्ट है, दीन है, दुखी है, रोगी है, मेरी करुणा का पात्र बने। मेरी अक्षय करुणा उस तक पहुंचे, निश्चय ही पहुंचेगी, और मेरी इस शुभ भावना से उसका कल्याण होगा। जितने भी ज्ञात या अज्ञात जो भी मेरे संपर्क में आए, जिनको इसकी आवश्यकता है, उन तक मेरी ये करुणा भावना पहुंचे। अगले चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ। माध्यस्थ भाव, मध्यस्थता, मध्य में आ जाऊं, न भूत में रहूं न भविष्य में रहूं, मध्य में वर्तमान में स्थित हो जाऊं। आज्ञा चक्र से सर्वश्रेष्ठ और क्या हो सकता है। हृदय से अपनी चेतना को उठाते हुए आज्ञा चक्र पे आ जाएं। दोनों भावों से बीच के ऊपर का स्थान जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं, अंतर नेत्र आज्ञा चक्र, जहां इडा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, दक्षिण और वाम सारे आकर माध्यस्थ हो जाते हैं। शरीर का वो स्थान आपका आज्ञा चक्र। अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पे स्थित करें। मैत्री, प्रमोद और करुणा से परिपूर्ण मेरा यह अस्तित्व सामायिक में जाने को समुद्यत है, समय में स्थित होने के लिए समुद्यत है। मैं एक आत्मीय पुरुषार्थ करूं, समय में स्थित होने की चेष्टा करूं अपने आज्ञा चक्र पे। ट्राई एंड कंसंट्रेट ऑन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम विच यू कैन। हर बीतते हुए क्षण को जानने की चेष्टा करें। महावीर जी ने कहा, क्षणम जाने पंडित, क्षणम जाने पंडित। जो इस क्षण को जानता है वही पंडित है। मैं इस क्षण को जानूं, मैं इस समय को जानूं। भूत और भविष्य पर है, वर्तमान स्व है। मैं इस वर्तमान में अपने को स्थित करूं। बीतते हुए हर क्षण के साथ मैं अपने आप को सम पर रखूं, वर्तमान में स्थित करूं। आज्ञा चक्र। हर बीतते हुए क्षण को देखें, हर जाने वाले समय को देखें और अपने आप को वर्तमान में स्थित रखें। थोड़ी सी चूक और आप भूत में, पास्ट में चले जाएंगे, और थोड़ी सी तेजी आप भविष्य में चले जाएंगे। ये जो क्षण जा रहा है, ये जो समय बीत रहा है, मैं इसका साक्षी हूं। आज्ञा चक्र पे हर बीतते हुए क्षण के साक्षी बने। निष्प्रह भाव से, निर्लेप भाव से इस बीतते हुए समय को देखें। आज्ञा चक्र पे माध्यस्थता, इसके अतिरिक्त सब विपरीत है। यही मेरी अनुकूलता है, यही मेरी निजता है, और यही मेरा सामायिक है। मैं इसमें स्थित हूं। मैं इस समय के सार को जानूं, इस समय को जानूं और इसमें स्थित रहूं। यही मेरी साधना का ध्येय है। आज्ञा चक्र।
स्व समय में स्थित होने का एक आत्मीय प्रयास अगले चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। सहस्रार। हे देव, हे प्रभु, मेरी आत्मा सदा ममात्मा विदधातु देव, इसी प्रकार हो जाए, ऐसा ही हो जाए। मैं परम मैत्री और प्रमोद में आकंठ डूबा रहूं। मेरा यह पूरा अस्तित्व करुणा का निस्सरण करता रहे और मैं स्वयं माध्यस्थ हो स्व समय में स्थित हो निष्प्रय भाव से आत्मानुभव करूं। हे देव, मैं एक कामना करता हूं, इसी प्रकार हो जाए। मे इट बी, मेरी आत्मा का यह स्वरूप इसी प्रकार हो जाए। सदा ममात्मा विदधातु देव। सहस्रार। इस भावना के साथ सहस्रार अक्षय मैत्री, अक्षय प्रमोद और असीम करुणा का धारी मेरा यह अस्तित्व और मैं स्वयं मध्य में माध्यस्थ भाव, निर्लेप भाव से स्व समय में स्थित हूं, सामायिक को प्राप्त हूं, सामायिक में हूं। इसी प्रकार मेरा यह स्वरूप हो जाए। मैं इस भावना में, इस अवस्था में सदा ही रहूं, ऐसा हो जाए। सहस्रार। सहस्रार। अपने आराध्य से एक विनती, सदा ममात्मा विदधातु देव। वन में भवन में, सुख में दुख में नहीं कुछ भेद हो, अरे मित्र के मिलने बिछुड़ने में न हर्ष न खेद। उस माध्यस्थता, उस समता को मैं प्राप्त हो जाऊं। कृतज्ञता के भाव, नमन आज्ञा चक्र पे। नमन शुद्ध परमात्म को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत सन। सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत। जय 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 जयवंत। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। सर को नीचे झुका लें, जितना नीचे जा सकते हो जाए। पूरे ब्लड सर्कुलेशन को सर पे आने दें। अपने आप को समर्पित कर दें, कृतज्ञता ज्ञापित करें उस परमिष्ट परमात्मा के प्रति, उन गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति। धर्म संघ श्रुत संत सबको नमन, सबको बारंबार प्रणाम। उठते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा करेंगे।
मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। ओम सर्व शांति शांति शांति। समय की इस स्थिति में बने रह सकते हैं। नीरू जी आज हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जय नीरू जी। 8 पाखुरी है जिया कब तक उलझेगा। जी